हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट, आज हम वर्कशीट नंबर 68 सोल्व करेंगे। सब्जेक्ट है इंग्लिश, डेट है 22 दिसंबर 2020। हमें इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और उसको सोल्व करना है। ये जो एक्सट्रैक्ट है ये आपके चैप्टर मैडम राइट्स ऑन द बस से लिया गया है। इसमें वल्ली नाम की एक 8 साल की लड़की है जिसका फेवरेट पास टाइम है अपने घर के दहलीज पे खड़ा हो जाना और आते जाते लोगों को देखते रहना। उसका एक और उसकी इच्छा है कि वो बस में यात्रा करना चाहती है और वो किसी तरह से पैसे इकट्ठा करके वो प्लानिंग करके बस में यात्रा करने के लिए चली जाती है। तो इसी से आगे के ये एक्सट्रैक्ट है। Valli wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt first time. वल्ली बिल्कुल भी बोर नहीं हुई थी और वो हर चीज़ को उतने ही एक्साइटमेंट से देख रही थी जैसा कि वो फर्स्ट टाइम देख रही है। बट सडनली ही सो ए यंग काउ लेइंग डेड बाय रोड साइड। लेकिन अचानक देखती है कि एक यंग काउ रोड के साइड में मरी हुई पड़ी है। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्टक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। वो अभी अभी किसी तेज व्हीकल से टकरा गई है। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. वो कंडक्टर से पूछती है वही गाय है ना जो हम टाउन की तरफ जा रहे थे तो हमारी बस के आगे आगे दौड़ रही थी। द कंडक्टर नोडेड। कंडक्टर हाँ भरता है। एंड सी वॉज ओवरकम विद सैडनेस। और वो एकदम से उदासी से भर जाती है। वट हैड बीन लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट ए लिटिल वाइल अगो had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightened. It lay there, legs spread, eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. अभी अभी जो एक सुंदर एक प्यारा जो एक क्रिएचर था, जीव था जो लाइफ से भरा हुआ था और अभी उसने अपनी लाइफ को खो दिया है। अब वो इतना डरावना दिखाई दे रही है। उसके जो पैर है वो पसरे पड़े हैं। उसके आईज है वो एक जगह घूर रही है और हर जगह खून फैला हुआ है। द बस मूव्ड ऑन। बस चलती रहती है। द मेमोरी ऑफ डेड काउ हॉन्टेड हर, डैपनिंग हर एथुसियाज्म। जो डेड काउ की जो मेमोरी है उसको डरा रही है, उसके उत्साह को कम कर दिया। सी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो। अब वो विंडो से बाहर नहीं देखना चाहती है। ठीक है, तो ये एक्सट्रैक्ट था। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड वल्ली फील व्हेन सी सो ए यंग काउ लेइंग डेड बाय द रोड साइड। तो इसका आंसर आ जाएगा फेयरली सैड। सेकंड क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट्स द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। तो इसका सेट हमें चुनना है। तो ये है 2, 4 और 7 होगा। डी आंसर होगा इसका। विच वर्ड डज डैपनिंग एथुसिज्म नॉट कोरस्पेंडेड टू। इसका आंसर होगा इनक्यूरियस। When the writer says Valli wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she felt the first time, she means that इसका आंसर होगा सी, वल्ली वेलकम्ड एवरीथिंग विद सेम एथुजियाज्म। अगला क्वेश्चन है, वल्ली नो लॉन्गर लुकड आउट द ऑफ द विंडो बिकॉज वल्ली इसका आंसर आ जाएगा सी हैड डेवलप्ड नेगेटिव थॉट्स टुवर्ड्स एंड वाज सैड। ठीक है, तो ये एमसीक्यू है, ये आप कर लोगे सोल्व। इसके बाद क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वल्ली डीपेस्ट डिजायर। तो वल्ली की जो डीपेस्ट डिजायर थी वो क्या थी कि वो बस की राइड करना चाहती थी। हाउ कैन यू से दैट द कंडक्टर वॉज गुड नेचर्ड जॉली फेलो, सपोर्ट योर आंसर विद एग्जाम्पल्स। आप कैसे कह सकते हैं जो गुड कंडक्टर है वो अच्छे नेचर का एक मजाकिया व्यक्ति था, और इसके सपोर्ट में आपको एग्जाम्पल्स भी देने हैं। द कंडक्टर ऑफ बस वॉज गुड नेचर फेलो विद प्लेजेंट मैनर। एक अच्छा व्यक्ति था। ही वॉज कंसर्ड दैट सच ए स्मॉल गर्ल वॉज ट्रेवलिंग टू टाउन अलोन एंड टुक केयर दैट सी वॉज कम्फर्टेबल सीटेड। वह चिंतित था, एक छोटी सी लड़की जो है वो टाउन में अकेले ही यात्रा के लिए जा रही थी और उसको उसकी केयर थी कि वो आराम से बैठ जाए। व्हेन वल्ली ऑब्जेक्टेड टू बीइंग ट्रीटेड एज ए चाइल्ड ही टुक इट्स गुड इट इन गुड स्पिरिट एंड जोकिंगली
एड्रेस्ड हर मैडम। जब वल्ली ने उसको ऑब्जेक्शन किया कि उसको चाइल्ड ना बुलाएं, तो उसने इस चीज़ को पॉजिटिवली लिया और उसने उसको मैडम कह के बुलाया। हिज बिहेवियर दस रिफ्लेक्ट्स द कॉग्निटिवली ऑफ द नेचर। इसका बिहेवियर दिखाता है कि वो कितना मतलब जागरूक है अपने नेचर से, उसको बताता है। वाई डिड वल्ली डोंट गेट ऑफ द बस वैन इट वॉज टर्मिनेटेड एट द बस स्टॉप। जब बस टाउन पहुंच गई थी तो उसके बाद भी वल्ली जो है बस से नहीं उतरी थी, तो क्यों? वल्ली डिड नॉट गेट ऑफ फ्रॉम द बस वैन इट वॉज टर्मिनेटेड एट द बस स्टैंड बिकॉज सी हैड come in the bus just for a ride and would go back in the same bus। वल्ली इसलिए नहीं उतरी थी क्योंकि वो बस में सिर्फ घूमने के लिए आई थी और अब वो उसी बस में वापस अपने टाउन को जाएगी। हाउ डिड वल्ली रिएक्ट वैन सी सो डेड काउ बाई द रोड साइड। तो इसका आंसर है वल्ली वॉज फिल्ड विद सैडनेस। सी थॉट दैट had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible and frightened। वो बिल्कुल सैड हो गई थी। वो सोच रही थी कि जो अभी अभी इतना प्यारा सुंदर जीव था उसमें अभी अभी जिंदगी थी और अब वो अपना चार्म खो चुका है और अब बिल्कुल डरावना और भयानक दिखाई दे रहा है। स्टेट सम एग्जाम्पल फॉर द टेक्स्ट टू शो द वल्ली वाज मेटिकुलस प्लानर। हमें बताना है कि वो एक अच्छी प्लानर थी। कैसे? द पैसेज प्रोवाइड एविडेंस द वल्ली वाज कीन ऑब्जर्वर एज वेल एज मेटिकुलस प्लानर। ये पैसेज बताता है कि वल्ली एक कीन ऑब्जर्वर मतलब हर चीज़ को ध्यान से देखने वाली और एक अच्छा प्लानर थी। ही डिजायर टू एक्सपीरियंस द ए बस राइड वाज रियलाइज्ड बाय द सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। उसकी जो डिजायर थी बस में घूमने की, वो दिखाती है कि किस तरह से उसने सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज प्लानिंग की है। सी हैड कलेक्टेड ऑल द यूजफुल इंफॉर्मेशन बाय ऑब्जर्विंग एंड प्लानिंग एंड मेकिंग डिस्क्रीट इंक्वायरीज अबाउट द टाइम ऑफ द बस। उसने बहुत बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, उसने प्लानिंग की थी बस के बारे में, इंक्वायरी इकट्ठी की थी बहुत सारी। द ड्यूरेशन ऑफ जर्नी एज वेल एज द फेयर, कि कितना उसको टाइम लगेगा यात्रा करने में और कितना किराया होगा। सी वॉज फोकस्ड एंड सेव्ड एवरी पेनी टू फाइनेंस हर ट्रिप एंड फाइनली एक्म्प्लिस्ड इट बाय द एक्साइटमेंट एफिशिएंट एक्सक्यूशन ऑफ हर प्लान्स। उसने छोटी छोटी पैनी इकट्ठी की, मतलब पैसे इकट्ठे किए और लास्ट में उसने अपने प्लान को अंजाम दिया, मतलब उसने बस की यात्रा कर ली। वी वॉन्ट टू फुलफिल आवर डिजायर, some obstacles always come in our way. We have to face them. How did Valli fight the obstacles that come in her way that managed to fulfill her desire to everything the bus ride? हमारी भी कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ बाधाएं हमारे रास्ते में आते हैं जिनको हमें फेस करना होता है, और वल्ली ने किस तरह से अपनी इन बाधाओं से का सामना किया और किस तरह से उन्होंने अपनी डिजायर को पूरा किया। वल्ली मेड डिटेल्स प्लान अबाउट द बस राइड। वल्ली ने सारी बस की जो यात्रा की प्लान है उसको डिटेल में बनाया। सी गैदर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस द बस ट्रेवल्ड। उसने सारी जानकारी इकट्ठा की कि कितना डिस्टेंस में बस ट्रेवल करती है। द टाइम it took and the fare by listening the conversation of the other by asking straight question discrete question। उसने कितना किराया लगता है, ठीक है, ये सब उसने लोगों की बातचीत से पता लगाया। सी प्लान एट द टाइम when she would board the bus and when she would return। उसने इसका भी प्लान बना लिया था कि वो कब बस पे चढ़ेगी और कब बस से वापस आएगी, ठीक है। सी सेव्ड मनी फॉर ट्रिप by buying peppermints and sweet and also by not going to fair। उसने पैसे इकट्ठे किए कैसे? उसने पेपरमिंट नहीं खरीदी, स्वीट्स नहीं खरीदी और वो मेले में भी नहीं गई। टू करेक्टरिस्टिक्स विच मेड वल्ली
टू प्लान हर बस राइड वाज करेज एंड हर एबिलिटी टू प्लान। उसकी जो दो करेक्टरिस्टिक्स थी जिससे वली ने प्लान बनाया, वो उसकी बहादुरी और उसकी प्लान करने की जो एबिलिटी थी, उसके कारण वो बस की यात्रा कर पाई। दीज आर द ट्रेड्स विच नीड टू बी cautiously developed so that a person can undertake what he want to do। ये ही सारे जो गुण हैं वो अगर इंसान डेवलप कर लेता है तो वो अपने जो वो चाहता है वो चीज़ों को पा सकता है। करेज टू डू समथिंग एंड एबिलिटी टू प्लान मेक ए पर्सन गो अहेड इन लाइफ। बहादुरी जो है वो किसी भी काम को करने की हमें हिम्मत देती है, और प्लान जो होता है वो हमें लाइफ में आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो ये आज की वर्कशीट थी, तो इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग। ओके, बाय एंड टेक केयर।